हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लेकर आऊंगा आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर 23 2020 के करंट अफेयर्स। हम आपके लिए बहुत सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज अंत तक आप जरूर बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सीमांचला दास को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आईएमएफ आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसके कार्यकारी जो निदेशक है, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, उनके सलाहकार के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सीमांचला दास को। तो ये मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वाशिंगटन में सीमांचला दास को कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो सीमांचला दास को ये 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक है एट प्रेजेंट, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो दोनों कहाँ पर आते हैं? वाशिंगटन डीसी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। तो एक प्रकार से हमको यहाँ पर पता लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो उन्होंने किसकी अध्यक्षता की है? आरोग्य मंथन 2.0 की। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन सेवा योजना, मतलब कि ABPMJAY जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन सेवा योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाएगी। तो उस के लिए उन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। और ये कार्यक्रम धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सटीक और कुशल प्रसंस्करण के लिए चिकित्सा लेखा परीक्षा और स्वास्थ्य बीमा में प्रासंगिक हितधारकों के कौशल और ज्ञान का विकास करेगा। साथ ही जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है, उसके जो CEO है वो है डॉक्टर इंद्रभूषण। तो आपसे मैं सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है फ्रेंड्स कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि HDFC लाइफ एंड यस बैंक ने बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए साझेदारी की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि HDFC लाइफ जानते बहुत ही फेमस बैंक है। तो इसके अलावा साथ ही यस बैंक जो भी बहुत चर्चा में रहा था, अभी इस पर कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ आ गई थी। तो इन दोनों ने बीमा पॉलिसियों को जो सेल करने के लिए, बेच करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी की है। तो व्यवस्था के हिस्से के रूप में HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादकों की एक विविध श्रेणी प्रदान करेगा। तो जो भी HDFC लाइफ है वो यस बैंक के जो ग्राहकों को, उनको बीमा उत्पादकों की एक विविध श्रेणी, मतलब डिफरेंट सीरीज उनको प्रोवाइड करेगा। साथ ही HDFC लाइफ के जो MD और CEO है वो है विभा पाडलकर। इसके अलावा HDFC लाइफ का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और यस बैंक के जो MD और CEO है वो प्रशांत कुमार। और यस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में। मैंने बोला था अधिकतर प्राइवेट बैंक जो बड़े बड़े बैंक है उनके मुख्यालय सभी के मुंबई महाराष्ट्र में ही हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में से एक के रूप में सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को नियुक्त किया गया है। तो मैं बताता हूँ कि एशिया फुटबॉल परिसंघ की जो टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स में टोटल 7 सदस्य होते हैं। उनमें से एक होंगे सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली। तो उन 7 सदस्यों में से एक हैं गिरिजा शंकर मुंगाली टास्क फोर्स के। तो टास्क फोर्स क्या है? टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगा। मतलब जो टास्क फोर्स है वो एशिया फुटबॉल परिसंघ की जो टास्क फोर्स है, इसमें 7 सदस्य होंगे। वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगा, उनको अरेंजिंग का जो काम है वो यही करेगा। वो वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की क्लब लाइसेंस समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। तो एट प्रेजेंट जो गिरिजा शंकर मुंगाली जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की जो क्लब लाइसेंस समिति है, लाइसेंस वाली जो समिति है, उसके अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो उनको टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में भी चुना गया है। तो एशिया फुटबॉल परिसंघ जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है, और साथ के साथ एशियाई फुटबॉल परिसंघ का जो मुख्यालय है वो मलेशिया में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि गूगल पे और वीजा
टोकन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए भागीदार बने, लेकिन टोकन संबंधित एक सिस्टम लॉन्च किया गया, तो उसके बेसिस पे कार्ड आधारित भुगतान के लिए गूगल पे, जो आप अच्छे से जानते होंगे, इसी प्रकार वीज़ा कार्ड जो होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो इन दोनों ने एक साथ साझेदारी की है, भागीदारी की है। तो टोकन के माध्यम से गूगल पे उपयोगकर्ता अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को भौतिक रूप से साझा किए बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। मतलब आप गूगल पे से जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको वीज़ा का जो डेबिट और क्रेडिट उसकी जानकारी दिए बिना ही आप वहाँ से भुगतान कर सकते हैं। तो जो गूगल के सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, मुख्यालय जो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा भारत और दक्षिण एशिया समूह देश का जो वीजा का प्रबंधक है वो है TR रामचंद्रन। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाहाई एनाडो को माली का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। तो मैं इंटरिम जो प्रेसिडेंट है वो बाहा एनाडो को बनाया है, जो माली देश है वहाँ का। क्यों बनाया गया है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 19 अगस्त 2020 को माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। तो जब सैन्य विद्रोह हुआ था उनके प्रति, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। उनका नाम था इब्राहिम बाउबकर कीता, और उनकी जगह अब बाहा एनाडो को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो माली गणराज्य की जो राजधानी है बमाको, और इसके अलावा जो वहाँ की मुद्रा है वो पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा निधन किसका हुआ है इस दिन को, तो हम बात करते हैं दिग्गज मराठी अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर का निधन हुआ है। तो ये मराठी की प्रसिद्ध अभिनेत्री है आशालता जी, जिनका निधन हो चुका है। और किस लिए इनको जाना जाता है, आप चेहरा इनका देख रहे होंगे तो आपको जाना पहचाना चेहरा इनका लग रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने कई मराठी फिल्मों में, नाटकों में अभिनय किया है। इसके अलावा बॉलीवुड में उन्होंने अपना पराया, वो रात दिन, नमक हलाल और जंजीर जैसी अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया है। साथ ही हम बात करते हैं कि पूर्व क्रिकेटर एश बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एश बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है। क्यों ये हेडिंग लाइन बन जाती है इनको लेके, उसका रीजन ये है क्योंकि विश्व में शीर्ष क्रम की महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर खिलाड़ी एश बार्टी ने अब ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिलाओं की चैंपियनशिप जीतकर अपनी खेल सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। मतलब कि डिफरेंट खेल में उन्होंने डिफरेंट सफलताएं पाई है, तो इसलिए उनको एक खेल सूची में उनके लिए एक उपलब्धि के रूप में उनको जाना जाएगा। उन्होंने क्रिकेटर में भी अपना रोल प्ले किया है, टेनिस में भी रोल प्ले किया है, और अब गोल्फ में भी उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक बहुत फेमस खिलाड़ी बनकर निकली हैं, और एक उपलब्धि के तौर पर उनको याद रखा जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज की। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया का चाइना के साथ तनाव चल रहा है, साथ ही साथ चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है। तो इसके साथ इंडिया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन दोनों ने साउथ चाइना सी को देखते हुए एक्सरसाइज की है। तो ये इंडियन नेवी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज की है। तो इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियन पक्ष से HMAS होबर्ट और भारतीय नौसेना जहाजों से सह्याद्री और कमुर्क जहाजों ने भाग लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। और पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, समझ में सुधार करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं का आत्मसात करना है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में पैसेज एक्सरसाइज हुई है। साथ के साथ हम बात करते हैं बुक्स, किताबें कौन सी लॉन्च हुई इस दिन को। तो मतलब किन किताबों के बारे में हमको नॉलेज मिली है, वो है शेफ विकास खन्ना द्वारा लिखित किताब रसोई के आभार। तो मैं आपको बताता हूँ कि शेफ विकास खन्ना जो कि प्रसिद्ध कुक है, शेफ है कहने का मतलब, और उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है रसोई के आभार। तो इस फोटो को देखकर आप, इस इमेज को देखकर आप उनको पहचान सकते हैं। तो इस किताब में उन्होंने अपनी फीडिंग पहल के बारे में लिखा है। आपने जानते हो कि कोरोना के दौरान एक फीडिंग प्रोसेस चली थी, मतलब एक कैंपेन चली थी। उसके दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड किया था। तो फीड इंडिया की पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो वंचितों को भोजन परोसता है। पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी और उन्हें अक्टूबर में 2020 एशिया
गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में इनको अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि वो नाम है शिव विकास खन्ना, जिनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया जाएगा। रोमिला थापर द्वारा लिखित पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट लॉन्च हुई है। तो रोमिला थापर है जिन्होंने पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है, वो उसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। ये भी अक्टूबर में लॉन्च होगी। तो पुस्तक अक्टूबर 2000 में प्रकाशित करने के लिए तैयार है। पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की पड़ताल करता है। तो ये मतलब नागरिकता जो अभियान चलाता कानून, उसके ऊपर है ये। तो एनआरसी जिसे आप कह सकते हैं उसके ऊपर है। तो रोमिला थापर ने ये बुक लिखी है और ये होगी वॉइस ऑफ डिसेंट, जो कि अक्टूबर 2020 में रिलीज होगी। इसके बाद बात करते हैं हम दिवस क्या है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को दिवस आता है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 23 सितंबर को आता है। 2020 के सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है वो सांकेतिक भाषाएं सभी के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको हम सांकेतिक भाषाओं के रूप में समझाया जाता है। तो ये सभी के लिए है, सभी को इसको सीखना चाहिए ताकि वो सभी को गाइड कर सके। तो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मिलेंगे आपको सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, आप हमसे जरूर जुड़ें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।